नमस्कार, स्वदेश शख्सियत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी और आज शख्सियत में एक ऐसी पर्सनालिटी से आपको मिलवाएंगे जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हमारे साथ आज स्वदेश न्यूज के स्टूडियो में होंगे शरद सक्सेना। नाम से ही आप समझ गए होंगे ये वो शख्सियत हैं जिनका बचपन ज्यादातर भोपाल में ही बीता है। यहाँ के स्कूल से उन्होंने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट से पढ़ाई भी की है और जाहिर तौर पर देखिए 17 अगस्त 1950 को उनका जन्म हुआ और 1970 से करियर की शुरुआत भी कर दी। यानी बहुत छोटे समय से कम उम्र में इस मुकाम तक आज वो पहुंचे हैं। तो हम और आप बेहद समझ सकते हैं इस चीज को। वो संघर्ष उनका, वो उनकी मेहनत, और कहते हैं जिसकी मेहनत होती है वही अपनी मंजिल को हासिल भी करता है। तो बहुत देर न लगाते हुए चलिए आपकी सीधे मुलाकात करवाते हैं शरद सक्सेना से। शरद जी, बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज आने के लिए और आप हमारे स्टूडियो में आए। हम सब आपका बहुत वेलकम करते हैं। मुझे लगता है पूरा मध्य प्रदेश, भोपाल की जनता, और क्योंकि आपका जन्म जो है वो सतना में हुआ तो सतना के आज लोग बहुत खुश होंगे आपको देखकर। सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से। और मुझे ऐसा लगता है एक एक्टर, क्योंकि जो पर्सनालिटी बनी है, जो नाम, जो नेम फेम आपको मिला, जो आपका संघर्ष, जो मेहनत, बिना मेहनत के तो कभी कुछ हासिल नहीं होता। मुझे लगता है एक जब जन्म हुआ वहां से शुरुआत से कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें मैं आपसे जानना चाहती हूं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जब आपका जन्म हुआ उसके बाद स्टडीज, ज्यादातर आप भोपाल में ही, क्योंकि बचपन भी बीता यहाँ, कॉन्वेंट से आपने पढ़ाई भी की। कैसे सोचा कि एक अभिनेता ही बनना है, या फिर कभी कभी ऐसा होता कि हम सोचते कुछ हैं लेकिन हम उस फील्ड में चले जाते, तो वो एक ड्रीम जो था कि शुरू से ही एक अभिनेता बनना था? बताइए अपने बारे में कुछ। राखी जी, ऐसा है कि मैं पैदा तो सतना में हुआ, पढ़ाई भोपाल में करी 9th क्लास तक। उसके बाद मैं चला गया जबलपुर में 10वीं और 11वीं करी। उसके बाद 5 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में गुजारे, वहाँ से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करी। उसके बाद नौकरी ढूंढने के लिए मुंबई चला गया। अभी प्रॉब्लम ये है कि छोटे शहर में रहने वाला बंदा जो होता है उसको मालूम नहीं रहता कि दुनिया में कितने खूबसूरत लोग हैं। मध्य प्रदेश में छोटे से शहर में रहने वाला एक बंदा जैसे कि मैं, हमने सोचा कि हम भी बहुत हैंडसम हैं, कि हमको तो सीधा जाकर के लोग मेरे पैरों पे गिर जाएंगे बम्बई में और कहेंगे साहब आप हमारी फिल्म में हीरो का काम करिए। बम्बई जाकर के पता चला कि आपकी शक्ल इतनी बेकार है कि आपको कोई काम नहीं देने वाला, आपको फाइटर बना दिया जाएगा। तो एनीवे, हम फाइटरों का काम करते थे, फाइट्स करते थे। लोग मुझको बुलाते थे फाइट्स करने के लिए कि साहब आज इस हीरो के साथ फाइट है, आपको इस स्टूडियो में आ जाना है। तो इस तरह से हमने बहुत साल गुजारे। हमने करीबन मेरी 53 इयर्स के करियर में करीबन 30 साल हमने सिर्फ एक्शन किया है, फाइट्स करी हैं हीरोज़ के साथ, और खूब चोटें खाई हैं और काफ़ी बार हॉस्पिटलाइज हुए हैं। तो ये सब करते रहे। फिर फाइनली जब बाल सफ़ेद हो गए, एक पिक्चर में हमने काम किया था जिसमें हमको हीरो पकड़ के गंजा कर देता है, शेव कर देता है, और उस पिक्चर के बाद जब बाल फिर से उगे तो वो तो सफ़ेद थे। तो जब सफ़ेद बाल आ गए तो लोगों ने हमें बाप का रोल देना शुरू कर दिया। तो बाप के रोल किए, और तब जाकर के करीबन 30-35 साल के बाद लोगों ने कहा कि ये आदमी फाइटर ही नहीं है, ये थोड़ी बहुत एक्टिंग भी कर लेता है। तो तब जाकर के हमारा एक्टिंग का सिलसिला शुरू हुआ। तो एक्टिंग करते हुए समझ लीजिए मुझको 20-25 साल हुए। उसके पहले सिर्फ एक्शन किया है। बिल्कुल, एक बात आपने, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही कह दिया था, देखिए इतना वक्त हो जाता है ना कि कोई मंजिल, कोई मुकाम ऐसे ही हासिल नहीं होता। आपकी बातों से साफ पता चलता है कि वो बम्बई जाना और वहाँ पे एक स्ट्रगल, जाते तो बहुत सारे लोग हैं आजकल के युवाओं को देखिए, सबको लगता है कि हमें एक्टर बनना है, लेकिन उसके पीछे मेहनत बहुत है। खैर, ये आपने कहा कि एक एक्टिंग करियर शुरू हुआ जब एक फादर का रोल मिला। मुझे लगता है एक फिल्म में 2 किरदार होते हैं, नायक और खलनायक। जितना मैंने आपको देखा है और पब्लिक ने आपको देखा है, दोनों ही किरदारों में आप खूब सटीक अच्छा अभिनय करते हुए जमे हैं। तो मैं बस ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने फाइट भी करी, हीरो लोगों को पटकनी भी दी है, और मुझे लगता है कि एक अभिनय में, क्योंकि एक फादर का रोल जब आपने किया वहां से लगता है कि एक्टिंग करियर की एक्चुअल शुरुआत आप मानते हैं। तो नायक का किरदार भी और खलनायक का किरदार भी, कौन सा किरदार मुश्किल लगता है? अब हीरो का जो रोल होता है
बहुत ही बोरिंग रोल होता है। तो बेचारा गुडमैन होता है, गुडमैन दी लालटेन क्या कर लेगी। तो ही इज़ नॉट रियली एन एंटरटेनर, बहुत बोर करता है। और जो विलन होता है वो भी बहुत बोर करता है कि वो मुंह बनाए घूमता रहता है यहाँ से वहाँ तक। ही इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग नाइस। द मिडिल ग्राउंड इज यू बिकम अ विलन, कि विलन है आप, बुरा आदमी है लेकिन कॉमेडी भी करता है। तो जब वो कॉमेडी करते हैं एज अ विलन, तब ऑडियंस को मज़ा आता है, यूनिट वाले जो शूटिंग पे होते हैं उनको मज़ा आता है, एंड द एंटायर एटमॉस्फेयर चेंजेस। पिक्चर के रिलीज के बाद ये जो बंदा होता है जो विलन था और कॉमेडी भी कर रहा है, ही बिकम्स अ वेरी एक्सेप्टेबल पर्सन। उसको बच्चे भी प्यार करते हैं, बड़े बूढ़े भी प्यार करते हैं, सब लोग, एवरीबडी लाइक्स। तो हमने ये हरकत शुरू कर दी कि जब भी हम नेगेटिव रोल करते हैं या कोई भी रोल करते हैं, इट हैज़ टू हैव अ लिटिल कॉमेडी इन इट, बिकॉज कॉमेडी से क्या होता है कि पीपल स्टार्ट लविंग यू, यू मेक पीपल लाफ एंड दे लव यू। तो हमारी ये फिलॉसफी थी। एंड माई अदर फिलॉसफी, आई मीन द मेन फिलॉसफी ये है कि जब हम कैमरा के सामने होते हैं तो आई हैव टू एंटरटेन द ऑडियंस। हमारे कोई हाई फंडा, क्या कहते हैं, आइडियाज़ नहीं है कि साहब एक्टर को ये करना चाहिए, एक्टर को वो करना चाहिए, उसको अंदर से कुछ निकालना चाहिए और उसको बैकग्राउंड में कुछ सोचना चाहिए और समाज सेवा करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। एन एक्टर्स जॉब इन फ्रंट ऑफ द कैमरा कि साहब आपको एंटरटेन करना है। अगर आप एंटरटेन नहीं हो रहे हैं तो मैं अपना काम ठीक से नहीं कर रहा हूँ। हिंदी फिल्मों के साथ साथ मलयालम की बात करें, तेलुगु की बात करें, कई सारी फिल्मों में आपने काम किया है। एक कहते हैं हिंदी फिल्म और कहते हैं कि साउथ की फिल्म, कितना डिफरेंस देखते हैं? कोई डिफरेंस नहीं जी, सब जगह काम होता है और मेहनत होती है। साउथ इंडियन, साउथ का मतलब तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये सारी भाषाओं में जो लोग काम करते हैं सब मेहनत से काम करते हैं। बम्बई वाले भी मेहनत से काम करते हैं और मुझको काम करने का मज़ा आता है बम्बई में, क्योंकि यहाँ के लोग मेरे साथ बात कर सकते हैं, मैं उनके साथ बात कर सकता हूँ, टाइम पास कर सकते हैं। वी लाइक टू बिच ऑन द सेट्स। बिचिंग समझते हैं ना आप? जितने हम लोग एक्टर लोग होते हैं एक साथ बैठ करके वी बिच, बिल्कुल। बिचिंग में जो आनंद है वो टाइम पास करने के लिए बहुत अच्छा होता है। अब वो बिचिंग मैं कर नहीं सकता साउथ इंडस्ट्री में, क्योंकि हमको उनकी भाषा ही नहीं आती। भाषा नहीं आती। सो आई एंजॉय वर्किंग इन बॉम्बे। बट काम जो है सब मेहनत के साथ काम करते हैं और दिल लगा के काम करते हैं। कोई भी फ्लॉप फिल्म बनाने की कोशिश नहीं करता है। हर आदमी, हर बंदा, हर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर सुपरहिट फिल्म बनाने की ही कोशिश करता है और इसलिए उनको मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सुपरहिट फिल्म बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फ्लॉप फिल्म बनाने के लिए भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। कोई फ्लॉप फिल्म जानबूझकर नहीं बनाता है, वो बन जाती है। तो ऐसा है। आपके कई सारे वीडियोस देखे हैं, मूवी में तो अक्सर देखा है, अभी भी कुछ मुझे लगता है जो विजुअल्स में आपको जो जितना देखा है काफ़ी अच्छे, मतलब एक क्योंकि एक आम भाषा में मैं कहूँ तो काफ़ी अच्छे आपने डुल्ले शुल्ले बना रखे हैं और फाइट्स भी आप करते थे। इसके पीछे की मेहनत, क्योंकि फिट एंड फाइन होना और इस फील्ड में इतना ज़्यादा खुद को रखना, इवन अभी भी मुझे लगता है इसके पीछे भी एक मेहनत है। कैसे कर लेते हैं? वो ज़रूरी है जी। वो ज़रूरी इसलिए है कि कोई भी हीरो, हर हीरो की ये ख्वाहिश होती है कि वो एक मोटे तगड़े बकरे की पिटाई करे। मोटा तगड़ा बकरा यानी कि मैं। तो जितने भी हम लोग हैं जो बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में, साउथ की फिल्म इंडस्ट्री में जो मार खाते हैं हीरोज से, वो मोटे तगड़े होते हैं। हम लोग को इम्पोर्ट भी साउथ में इसीलिए किया जाता था कि साहब आइए और हमारे जो हीरो हैं उनसे पिटिए। अब पतले सुकड़ी आदमी को कोई नहीं मारता, वो उसके शान के खिलाफ होता है। हमारे जैसे लोगों को मारने का बड़ा आनंद आता है उनको। लेकिन अब हम बूढ़े हो गए हैं तो इसलिए वहाँ पे नहीं बुलाते आजकल। देव गॉड, अभी दूसरे बकरे मिल गए उनको नए नए, तो उनकी पिटाई कर रहे हैं। हम बम्बई में आराम कर रहे हैं। बिल्कुल। आज क्योंकि आपका भोपाल आना कैसे हुआ, वैसे तो कुछ अपडेट्स हमारे पास थे। आपको आज बहुत बड़ा एक सम्मान मिला है राज्यपाल की तरफ से और प्रेस क्लब का ये आयोजन था, उस सिलसिले में आप आए हैं।
ये एक जर्नी, इसके बारे में भी जानना चाहूंगे। अभी साहब देखिए, हर बंदे को, हर आदमी को पुरस्कार मिल जाए तो उसका जीवन सफल हो जाता है। मुझको 53 साल फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के बाद फाइनली मेरा पहला पुरस्कार मिला है। उसके लिए हम भोपाल आए हैं और हम बहुत आभारी हैं आप लोगों के, मध्य प्रदेश की जनता के, मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट के, इन सब के हम बहुत आभारी हैं। क्योंकि आप सोचिए, इतने साल काम करने के बाद एक पुरस्कार तो मिला फाइनली, तो ये मेरे लिए आज बहुत बड़ा दिन है। इतनी इज्जत मिल गई, अब बस बहुत काफ़ी है, इस जीवन के लिए बहुत काफ़ी है। अभी वर्तमान में देखा जाए, कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जिसके लिए आप वर्कआउट कर रहे हैं, या अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग कुछ और आप करते हैं, आप आपके जो फैंस हैं उनके साथ शेयर करना चाहते हैं? नहीं जी, मैं शूटिंग करता हूँ, उसके बाद कुछ नहीं करता हूँ। मैं काम करता हूँ फिल्मों में और बाकी टाइम घर में बैठ के आराम करता हूँ। कभी कभी बल्ले बनाता हूँ, वर्जिश करता हूँ, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता। ठीक है। अभी काफ़ी कुछ बहुत टाइम से देख रहे हैं मध्य प्रदेश, क्योंकि आपका नाता ही मध्य प्रदेश, भोपाल, सतना, फिर जबलपुर भी आपकी स्टडी हुई तो रहा। काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, काफ़ी फिल्म की शूटिंग्स होना स्टार्ट हुई, वेब सीरीज़ बनने लगी हैं, और एक फिल्म सिटी बनाने की भी काफ़ी समय से यहाँ मध्य प्रदेश में बात रही है। तो मध्य प्रदेश को कितना आप आने वाले समय में फिल्म इंडस्ट्री के लहजे से यदि समझने की कोशिश किया तो कितना एक डेवलप मानते हैं? फिल्म इंडस्ट्री के नज़रिए से देखा जाए तो अब जाकर मध्य प्रदेश थोड़ा अच्छी जगह हो गया है। यहाँ पे भी होटल भी मिल गए हैं, फ्लाइट कनेक्शन भी आ गया है, और यहाँ पे फ्री के एक्टर मिल जाते हैं जो कि बम्बई में नहीं मिलते। अब तो बम्बई में भी मिलते हैं फ्री के एक्टर। आजकल हर आदमी फ्री में काम करता है, हम भी फ्री में काम करते हैं। तो मध्य प्रदेश में फ्री के अच्छे एक्टर मिलते हैं। और मज़े की बात यह है, एक ज़माना था जब बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ नॉर्थ इंडिया के लोग जो गोरे चिट्टे होते थे उनको काम मिलता था, वही हीरो बनते थे। लेकिन अब मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार, इस प्रांत के लोग भी फिल्मों में काम कर पा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और कभी कभी हीरो भी बन जाते हैं। तो मध्य प्रदेश अब काफ़ी अच्छे अच्छे एक्टरों को फिल्म इंडस्ट्री में काम मिल रहा है। और हमने एक और चीज़ देखी है, मध्य प्रदेश के लोग एक्टर बड़े अच्छे होते हैं, शक्लें बड़ी बेढंगी होती हैं हम लोगों की, लेकिन एक्टिंग में कमाल है। हमारे जितने भी मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के एक्टर फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं, उनकी शक्ल तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन एक्टर बड़े अच्छे हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत आसान होता है, बॉम्बे जाएंगे, काम करेंगे, हम बहुत अच्छे भी यदि दिखते हैं और बहुत अच्छी हमारी फिजिक भी है, हम बहुत अच्छा काम कर लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अभिनय को या एक्टिंग को बहुत आसान नहीं माना जा सकता। मुझे लगता है हर कोई एक्टिंग कर भी नहीं सकता। कितनी मेहनत है उसके पीछे? एक मिनट। मेहनत देखिए, एक्टिंग में ज़्यादा मेहनत नहीं है। मेहनत होती है जब हमारे हीरो डांस करता है और जब एक्शन करता है, उसमें बड़ी मेहनत लगती है। और जहाँ तक एक्टिंग का सवाल है, अगर आप में थोड़ी सी भी कॉमन सेंस है और अगर आपको डायलॉग याद हो जाते हैं तो आप एक्टर बन सकते हैं। और अगर आपके पास अच्छा रोल है और आपका यूनिट कैपेबल यूनिट है, राइटर भी अच्छा है, डायरेक्टर भी अच्छा है, तो एक मामूली आदमी भी सुपरस्टार बन सकता है। तो जहाँ तक मेहनत का सवाल है, मेहनत ज़रूरी है, लेकिन मेहनत अपने अपीयरेंस में डालने में ज़रूरी है, और डायलॉग याद करने में और अपने काम को समझने में आपकी मेहनत लगती है। और आपके मन में एक इच्छा होनी चाहिए
कि मैं अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करूंगा। अगर आप एंटरटेन करते हैं देन यू हैव सक्सीडेड इन योर जॉब। अगर आप उनको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को एंटरटेन कर रहे हैं, देन यू आर नॉट सक्सेसफुल इन योर जॉब। किन किन चीज़ों का और शौक है? अभिनय, एक्टिंग तो ठीक है, आपने कहा अभी बस एक्टिंग करना है, फ्री टाइम में रेस्ट करना है, और लेकिन एक शौक भी होता है। किन किन चीज़ों का शौक है? किसी को बुक्स पढ़ने का होता है, किसी को आउटिंग का शौक है, देखिए सब किसी को म्यूजिक का बहुत शौक है। आपको एक्टिंग के अलावा कौन सी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं? देखिए, मुझको औजार बड़े अच्छे लगते हैं। हाँ जी, और मेरे शौक ये हैं, मुझे औजारों का बड़ा शौक है। मेरे पास हर किस्म का कारपेंट्री के औजार हैं, इलेक्ट्रिकल भी है, हैंड यूजिंग वाले हाथ के औजार भी हैं, और मैंने बहुत फर्नीचर बनाया अपना खुद का। मेरे घर में जितना फर्नीचर था एक ज़माने में मैंने बनाया था। तो औजारों का बड़ा शौक है मुझे, मोटरसाइकिल्स का बड़ा शौक है, कार्स का बड़ा शौक है, और पूरे हिंदुस्तान में ड्राइव करने का शौक है। इस बार भी मैं भोपाल आया हूँ तो बम्बई से ड्राइव करके आया हूँ। कितने दिन मतलब, क्योंकि आपने कहा कि ड्राइव करना भी बहुत अच्छा लगता है, मतलब ऐसे फ्री टाइम में लगता है तो एकदम अपनी बुलेट बाइक लेके आप निकलते? नहीं जी, अभी बम्बई की सड़कों पे मोटरसाइकिल चलाना ज़रा मुश्किल है, लेकिन मैं लॉन्ग डिस्टेंस जाता हूँ अपनी गाड़ी में। आई लाइक टू ड्राइव। आई हैव ड्रिवन फ्रॉम बॉम्बे टू अपना क्या कहते हैं उत्तराखंड, बॉम्बे टू भोपाल तो हम अक्सर आते हैं, साल में 1-2 बार बम्बई टू भोपाल आते हैं बाई रोड। भाई यही शौक है, ज़्यादा शौक नहीं है। अच्छा, क्योंकि भोपाल आते हैं, बचपन भी यहीं बीता है, खाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें भोपाल में बहुत फेमस हैं, यहाँ आते हैं तो कहीं जाना पसंद करते हैं? नॉट रियली। हमारे घर में हमारे बड़े भाई बड़ा अच्छा खाना बनाते थे, गुजर गए बेचारे, तो घर पे ही खाना खाते थे हम, और होटलों का खाना हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज प्रेस क्लब के द्वारा जो हमको लंच दिया गया, अपने कौन सा होटल है वो, अभी होटल का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वहाँ का खाना बहुत अच्छा था। सुपर क्लास फूड, वेजिटेरियन खाना, इतना अच्छा खाना मैंने सालों से नहीं खाया था। पलाश, होटल पलाश। चलिए, मुझे ऐसा लगता है एक महत्वपूर्ण बात, बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि आपने भी जिक्र किया यहाँ पे भी बहुत सारे एक्टर हैं, आने वाले समय में काफ़ी कुछ अच्छा हो गया है एमपी में। जो यंगस्टर्स हैं जो अब अभिनय की दृष्टि से काम करना चाह रहे हैं, भोपाल के हैं, एमपी के हैं, और भी मैं तो सबके लिए जानना चाहती हूँ, जो इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज? उनके लिए साहब एक ही मैसेज बोलूँगा मैं, जो भी काम करो ठीक से करो, वरना मत करो। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड डायलॉग है ये, और ये डायलॉग आपकी ज़िंदगी को सक्सेसफुल कर सकता है। जो भी काम करो ठीक से करो, वरना मत करो। बिल्कुल, चलिए, ये बात भी सही है कि आप यदि किसी चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं तो वो आपको देखना है कि आप जो चीज़ करना चाह रहे हैं उसे बहुत बेहतर कर लीजिए, आधे अधूरे में काम नहीं होता, ये भी सीखे। अच्छा, एक मुझे एकदम से एक बात याद आई है, क्योंकि आपकी हेल्थ को लेकर हमने बात की थी ना, एकदम फिट एंड फाइन और डुल्ले चुल्ले भी बनाना। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ना मैं क्रिकेट देखता हूँ, ना फुटबॉल, ना हॉकी, कुछ नहीं देखता मैं। कुछ खेलना भी पसंद नहीं, कभी टाइम भी मिले तो? खेलने का भी शौक नहीं। वो क्या है, उसकी वजह है, हम लोग जिस जमाने में पढ़ते थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे, तो हम लोग को ये बोला जाता था कि आप पढ़ाई में ध्यान दीजिए, खेल कूद में ध्यान मत दीजिए, उसमें कुछ नहीं रखा है, जो कुछ रखा है पढ़ाई में रखा है। सो हमारे जनरेशन के जो लड़के थे, उनको स्पोर्ट्स में जाते हुए माँ बाप मना कर देते थे, और यहाँ पे वैसे भी कोई फैसिलिटी नहीं थी। उस ज़माने में जो क्रिकेटर था वो ज़्यादा पैसे नहीं कमाता था। मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब ब्लैक एंड वाइट न्यूज़पेपर होते थे, और कहीं पे एड वेड नहीं होते थे, देयर वर नो एडवर्टाइजमेंट्स। आजकल जितने हमारे क्रिकेटर्स हैं वो हीरोज़ हैं, सब एडवर्टाइजमेंट कर करके बहुत पैसे कमाते हैं, लेकिन हम जिस ज़माने में बड़े हुए थे वहाँ पे ये सब नहीं था। तो द ओनली ऑप्शन वाज गो एंड स्टडी, तो पढ़ाई करते थे, खेल कूद नहीं करते।
आपने अपने करियर में अब तक बहुत फिल्में की हैं। मुझे लगता है हम एक एक फिल्म पे यदि चले जाएं तो बहुत लंबा वक्त हो जाएगा, लेकिन नायक ही नहीं खलनायक हूं मैं, ये भी सूट करता है क्योंकि हर तरह का किरदार आपने निभाया है जिसे हम सब ने देखा है। मैं बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा आपसे, क्योंकि हमारे कई सारे व्यूवर्स आपको देख रहे होंगे, यदि आप चाहें क्या कोई एक ऐसा डायलॉग आप प्लीज नहीं, मुझे डायलॉग मिलते ही नहीं, कहाँ से बोलूंगा इतने डायलॉग्स हैं इतनी मूवी के, जो आपको अच्छा लगता। डायलॉग नहीं बोलते जब तक कि कैमरा मैन चालू नहीं करे कैमरा और डायलॉग लिख करके नहीं आए, तब तक कि हम डायलॉग नहीं बोलते। सर इतनी मूवी की है, कोई पसंदीदा जो आपके इंटरव्यू में डायलॉग नहीं बोलते हम। चलिए ठीक है, वो खैर आपकी मर्जी है। खैर ठीक है, मुझे लगता है एक फिल्म अभिनेता होने के साथ साथ जो संघर्ष और स्ट्रगल भी उसको कहा जाएगा। देखिए, क्योंकि कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस होना और फिर जाकर जब असली मेहनत पर उतरते हैं, वहां जाकर चीज़ों को देखते हैं तो कैसे उस मुकाम से धीरे धीरे हमें आना है, आगे बढ़ना है, ये उसके पीछे की एक मेहनत होती है। तो मुझे लगता है ये अपने आप में उनकी एक लाइफ, उनकी जो जर्नी थी जो उन्होंने आज हमारे साथ शेयर की है। शरद सक्सेना जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आप हमारे स्वदेश न्यूज़ के स्टूडियो में आए और हमारे तमाम व्यूवर्स ने आपको देखा और सुना भी है, और आपकी जो फैन फॉलोइंग है मुझे लगता है वो हमेशा ही रहेगी, क्योंकि सब लोग हैं जो अपने पसंदीदा चेहरे को, शख्सियत को जानना और सुनना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच कि आप हमारे स्टूडियो आए, हमसे बातचीत की। तो स्वदेश शख्सियत में आज हमने मुलाकात की है शरद सक्सेना से, क्योंकि ज्यादातर उनका बचपन भोपाल में बीता, सतना में उनका जन्म हुआ था, जबलपुर से उनकी कॉलेज की पढ़ाई हुई है, मुंबई वो क्या सोच कर गए उन्होंने खुद बताया, और उसके बाद कैसे एक्टिंग का करियर उनका शुरू हुआ और धीरे धीरे करके इतनी फिल्में की हैं। सिर्फ हिंदी नहीं, उन्होंने मलयालम तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है। और भोपाल आने का आज खास मकसद, क्योंकि उनको सम्मानित किया गया है गवर्नर की तरफ से मध्य प्रदेश रत्न से, तो वो आज आए और वो इस चीज को एक बड़ी उपलब्धि अपने करियर में मानते हैं। तो एक बार फिर से मुझे लगता है बहुत सारी शुभकामनाएं हम सब की, उनकी भी, क्योंकि वो हमारे साथ आ जाए और अपने जीवन से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण पहलू थे वो उन्होंने हमारे साथ साझा किए हैं। तो स्वदेश शख्सियत में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।